अब गाजियाबाद से जो खबर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 3052 आवास को जर्जर घोषित कर दिया है। जीडीए के तुलसी निकेतन कॉलोनी में 2352 ईडब्ल्यूएस फ्लैट घोषित किए गए हैं जर्जर। तुलसी निकेतन के अलावा मधुबन, बापूधाम और अन्य जगह पर जर्जर घोषित किए गए हैं आवास। जर्जर घोषित किए गए आवासों का निर्माण 30 से 35 साल पहले किया गया था। जर्जर मकानों की सूची नगर निगम को भी सौंपी गई थी और विकास प्राधिकरण बिना आवास खाली किए नहीं कर सकता है कोई मरम्मत का कार्य, ये भी जानकारी बताई जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 3052 आवासों को जर्जर घोषित कर दिया है और जीडीए की तुलसी निकेतन कॉलोनी में 2352 ईडब्ल्यूएस फ्लैट घोषित किए गए हैं जर्जर। तो वहीं तुलसी निकेतन के अलावा मधुबन, बापूधाम और अन्य जगह भी आवास जर्जर घोषित किए गए हैं। जर्जर घोषित किए गए आवासों का निर्माण 30 से 35 साल पूर्व में किया गया था। जर्जर मकानों की सूची नगर निगम को सौंपी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सीधे पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, 3052 आवास जर्जर घोषित किए गए हैं, पूरी जानकारी के साथ जरा बताइएगा ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कई पुरानी योजना है जिनमें मधुबन, बापूधाम, तुलसी निकेतन और अन्य कई वैशाली वसुंधरा इलाके के भी कुछ फ्लैट है जिनको जर्जर घोषित करने का काम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है 30 से 35 साल पुराना है। ऐसे में यहाँ मरम्मत और रखरखाव न होने के कारण स्थिति गिरने के कगार पर है। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में प्राधिकरण ने माना है कि ये मकान गिर सकते हैं। ऐसे में वहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और लोगों को बाहर निकलने की अपील की गई है। ऐसे में वहां पर जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, अगर हम तुलसी निकेतन की बात करें तो वहाँ ईडब्ल्यूएस फ्लैट है जहाँ छोटे तबके रोज बर्रा कमाने खाने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में उनके पास कोई अन्यत्र कोई स्थान नहीं है जहां पर वो अपने आप को शिफ्ट कर सके, अपने बच्चे परिवार के साथ वहां जाके रह सके। ऐसे में लोगों, जब भी इससे पहले भी जब उनको खाली कराने के लिए कहा गया है तो लोगों के सामने समस्या है कि वो कहाँ जाए। ऐसे में अधिकारियों से उन्होंने कुछ टाइम के लिए अन्य कहीं आवास की व्यवस्था की मांग की गई थी, जिसको अधिकारियों ने सुना था और आश्वासन भी दिया था। पर उसके बाद कहीं अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के चलते वो ना तो आवास खाली हुए, ऐसे में ना उनका रखरखाव और मरम्मत का कार्य पूरा हुआ। तो ऐसे में वो भवन जर्जर की स्थिति में और कभी भी गिर सकते हैं और तब भी वहां पर लोग रह रहे हैं। ऐसे में वहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि भवन जर्जर है, ये आवास जर्जर है और कभी भी गिर सकते हैं। इसकी सूची भी विकास प्राधिकरण ने नगर निगम की टीम के साथ साझा की है, क्योंकि नगर निगम की टीम वहां पर कुछ जो अपने कार्य हैं निगम क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर वो करा सके, लोगों को रेस्क्यू करा सके या जो भवन है उनको गिराया जा सके। पर ऐसे में कोई भी चीज जो है वो सफलता की तरफ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ना तो लोग वहां से कहीं और जाने को तैयार है क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं है और ये तब तक पूरा नहीं होगा। लोगों को वहां वैकल्पिक आवास पूरा कराए जाने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया था, तो वो अगर मिले तो लोग कहीं और शिफ्ट हो और इस दौरान में उन भवनों की स्थिति ठीक करा ली जाए। तो ऐसे में कोई भी जो प्लान है वो सिरे नहीं चढ़ा है और नोटिस वहां पर चस्पा कर दिए गए हैं। 30 से 35 साल हो गए हैं इन मकानों को बने हुए। पीयूष, वहां पर जो लोग अब रह रहे हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है और प्राधिकरण की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अगर इन आवासों को खाली नहीं करते हैं, क्योंकि जर्जर स्थिति में है, कोई दुर्घटना हो सकती है बड़ी, तो ऐसे में प्राधिकरण का कैसा रुख रहने वाला है आगे? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये 30 से 35 साल पुराने कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में इनका जर्जर होना लाजमी है क्योंकि ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, कमजोर तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में मरम्मत के पैसे और भवनों को मेंटेन करने का बजट उनके पास नहीं है। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं प्राधिकरण से कि उन्हें कहीं वैकल्पिक कोई आवास दे दिया जाए। उसके बाद इन जो आवास है उनको दुरुस्त करा के वापस उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर इन भवनों को अगर गिराने की बात प्राधिकरण द्वारा कही जाती है तो बदले में कहीं ना कहीं उनको
अन्यत्र आवास उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि वो वहां पर शिफ्ट हो सके और इन भवनों को गिराया जा सके। पर प्राधिकरण ना तो कोई वैकल्पिक भवन उपलब्ध करवा रहा है, ना ही लोगों से आवास खाली करवा पा रहा है। तो ऐसे में प्राधिकरण के सामने नोटिस चस्पा करने के अलावा कोई अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जीडीए के पास इतने मकान खाली नहीं है जहां पर ये पूरे लोगों को शिफ्ट कराया जा सके और उन्हें ये मकान उपलब्ध कराए जा सके। तो ऐसे में काफी, अगर लोगों को मकान उपलब्ध कराए जाते हैं तो वित्तीय बोझ काफी पड़ेगा। ऐसे में नोटिस चस्पा कर लोगों से खाली करने की अपील जरूर प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। ठीक है पीयूष, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।